भारत में राम को ही क्यों इतना ज़्यादा पूजा जाता है ना, कि राम रामायण ये जन समूह में क्यों इतना ज़्यादा विस्तृत है, फैला हुआ है कि जनमानस में गांव गांव तक, व्यक्ति व्यक्ति तक राम 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 चलता है। तो ये क्यों राम ही को, मतलब इतने प्रभुओं में, इतने देवताओं में, या फिर अगर आप राम को एक साधारण इंसान भी मानते हैं, या फिर कई लोग ऐसे भी होंगे जो एक राम को माइथोलॉजी कैरेक्टर मानते हैं, वो भी, मतलब आप सोचिए कि अगर, मतलब तब भी कि अगर आप एक माइथोलॉजी कैरेक्टर भी मानते हैं, तब भी ऐसा क्या है कि राम को इतनी ज़्यादा ऊंचाई है। देखिए, राम, बुद्ध और कृष्ण, है ना, राम, बुद्ध और कृष्ण तीनों राजा रहे। ठीक है, अब क्या होगा कि बुद्ध जो है, बुद्ध ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था। ठीक है, तो वो राजा है, राजा कुछ भी कर सकता है, राजा को छूट होती है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, राजा को छूट होती है, वो जो चाहे कर सकता है। लेकिन अगर सारे पुरुष बुद्ध को फॉलो करने लग जाए, है ना, या फिर सारे पुरुष कृष्ण को फॉलो करने लग जाए, जिन्होंने ढेर सारी रानियां, ढेर सारी पत्नियां रखी थी, है ना, तो इससे क्या होगा, इम्बैलेंस क्रिएट होगा, यानी कि असंतुलन, समाज में असंतुलन हो जाएगा। अगर सारे पुरुष बुद्ध की राह पर चल दिए तो परिवार ही नहीं होंगे, है ना, मतलब अस्तित्व ही नहीं रहेगा, सारे बुद्ध की राह पर चल पड़ेंगे तो, और सारे कृष्ण की राह पर चल पड़ेंगे कि ढेर सारी पत्नियां रखना, एक पुरुष जो रहेगा, तो भी इम्बैलेंस, असंतुलन क्रिएट होगा। ये दोनों राजा है ना, तो इनको छूट है, बुद्ध को बुद्ध बनने की छूट है, कृष्ण को कृष्ण बनने की छूट है, लेकिन आप इन्हें एक आम व्यक्ति रहते हुए आप इन्हें फॉलो नहीं कर सकते। अगर आप फॉलो करेंगे तो इम्बैलेंस क्रिएट होगा, है ना, स्त्री छोड़ेंगे, पत्नी को त्याग करेंगे, तब भी इम्बैलेंस क्रिएट होगा प्रकृति में। और अगर आप ढेर सारी पत्नियां रखेंगे तब भी इम्बैलेंस क्रिएट होगा प्रकृति में, असंतुलन क्रिएट होगा, क्योंकि स्त्रियों के लिए युद्ध शुरू हो जाएगा, है ना। इस भाई ऐसा थोड़ी है कि एक पुरुष के लिए प्रकृति ने, है ना, 4, 8, 10, 50 स्त्रियां पैदा की है, लगभग 1:1 का रेशियो है। तो आप ढेर सारी पत्नियां एक आम इंसान रहते हुए नहीं रख सकते, है ना, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट अगर चल गया तो युद्ध क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम मोहम्मद पर भी पहुंचेंगे। तो इसी कारण लोगों को राम को फॉलो करने को कहा जाता है कि राम एक ही स्त्री रखता है ना, राम ने एक ही पत्नी रखी, और एक ही पत्नी रखी, उस एक ही पत्नी से प्रेम किया, उस एक ही पत्नी के लिए युद्ध भी किया। ठीक है, और युद्ध करके वापस भी राम ने अपनी पत्नी को लाए, है ना। भाई वो राजा है, चाहते तो वो भी ढेर सारी पत्नियां रख सकते थे, लेकिन नहीं रखी, है ना। तो राम ने एक आदर्श समाज, मतलब समाज में एक व्यक्ति कैसा होना चाहिए, इसीलिए राम को फॉलो करने को कहा जाता है कि आम जो जनमानस है वो राम को फॉलो करे, जो आम पुरुष है वो राम को फॉलो करे, है ना, बुद्ध को नहीं, कृष्ण को नहीं, और मोहम्मद को भी नहीं। देखिए, मोहम्मद अगर, है ना, मोहम्मद ने पत्नियां रखी जितनी चाहे उतनी, है ना, मोहम्मद चाहे 50 भी पत्नियां रख लेता और रखेले भी जितनी चाहे रख लेता तो भी ठीक था, लेकिन मोहम्मद ने अपने फॉलोवर्स को भी छूट दे दी कि तुम 4 पत्नियां रख सकते हो और रखेले जितनी चाहे रखो। ठीक है, तो मुसलमान इस अभियान पर निकल गए कि काफिरों को मारो और उनकी औरतों को रखेले बनाओ, रखे, तो इससे इम्बैलेंस क्रिएट होगा प्रकृति में, इसलिए आप मोहम्मद को फॉलो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रीजन है कि क्यों राम जनमानस में इतने बसे हुए हैं। ठीक है, तो
उम्मीद करता हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जो है ना बुद्ध से घृणा करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो राम से घृणा करते हैं, कई लोग ऐसे जो कृष्ण से घृणा करते हैं, कई लोग ऐसे जो मोहम्मद से घृणा करते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए है ना कि वास्तव में हम किस पुरुष को फॉलो करना चाहिए। आम मतलब जो जन साधारण है उसको किस पुरुष को फॉलो करना चाहिए, जो फॉलो किया जा सकता है, जिससे प्रकृति में असंतुलन ना आए, तो वो राम है। इसलिए राम की ऊंचाई इतनी ज़्यादा है। अब चाहे आप राम को ईश्वर कहें, भगवान कहें, या एक माइथोलॉजी का कैरेक्टर कहें, या जो भी कहें, आप जो भी माने, आप नास्तिक हैं, आस्तिक है ना, एग्नोस्टिक है, वो कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, तो ये कारण है कि राम जनमानस में इतने बसे हुए हैं भारत में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जो मर्जी आए वो लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।